सर, बिहार में 20 वर्षों का सुशासन सरकार नीतीश सरकार रहा और आज नीतीश सरकार ने अपना सारा पदभार नए मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी को दिए हैं, जिन्होंने आज शपथ ग्रहण लिए हैं 24वें मुख्यमंत्री के रूप में। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो शासनकाल है 20 वर्षों का, वो बिहार के लिए स्वर्णिम काल रहा है। और आज भी हर घर में, प्रत्येक परिवार में, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, किसान हो, मजदूर, हर आदमी उनके विकास के कालखंड को, सामाजिक सरोकार और समाज को जिस ढंग से, खास करके नारी सशक्तिकरण, सड़क कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाए, उनके इस स्वर्णिम काल को लोग याद कर रहे हैं। और आज जो बिहार के नए नव मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय सम्राट चौधरी जी और 2 मुख्यमंत्री श्री विजय चौधरी जी और श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी का जो शपथ ग्रहण हुआ है, इन्हीं चीज़ों को माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यों को ये लोग आगे बढ़ाएंगे। और आप जो ये कह रहे हैं कि अंत हुआ है, अंत कुछ नहीं हुआ है। नीतीश जी ने जो बिहार में कार्य किए हैं, ये एनडीए सरकार है और ये सरकार आदरणीय नीतीश जी के कार्यों को आगे बढ़ाएगी। और केवल ये सत्ता हस्तांतरण हुआ है और हम लोग तो आदरणीय नीतीश जी का जो उनके जो अंतर्मन है, उनके अंदर में जो एक जज्बा है त्याग का, उन्होंने जो जज्बा दिखाया है कि 20 वर्ष के शासनकाल में पूर्ण बहुमत की सरकार रहते हुए और उन्होंने सत्ता का हस्तांतरण करके अपने योग्य सहयोगी भाई सम्राट चौधरी जी और 2 उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी जी और विजेंद्र प्रसाद यादव जी को उप मुख्यमंत्री बना करके एक मिसाल कायम किए हैं। और ये मिसाल जो है, जब तक दुनिया रहेगा तब तक लोग याद करेंगे नीतीश जी के इस मजबूत और सक्षम निर्णय को। इसीलिए तो नीतीश कुमार है, कोई दूसरा नीतीश कुमार हो नहीं सकता है। नीतीश जी का निश्चय अटल है, निर्णय अटल है, जो निर्णय लेते हैं उस पर वो खरे उतरते हैं। और हमको पूरा विश्वास है कि वर्तमान एनडीए सरकार जो सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में और विजय कुमार चौधरी जी और विजेंद्र यादव जी के नेतृत्व में जो एनडीए सरकार चलेगी, आदरणीय नीतीश जी के उन्हीं कार्यों को आगे बढ़ाएगी और बिहार का विकास द्रुत गति से होगा और विकास निर्बाध रूप से आगे बढ़ेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आदरणीय सम्राट जी मुख्यमंत्री बने, उनको शुभकामनाएं। और दोनों उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, क्या लगता है सर, जदयू में कुछ नए चेहरे को भी मंत्री इस बार बनाया जा रहा है? चर्चा तो ये भी थी कि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है, लेकिन निशांत कुमार किसी भी पदभार लेने के लिए सर वो खड़े नहीं आ गया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। निशांत जी को तो पार्टी ने के जो कार्यकर्ता हैं पूरे बिहार के, सब लोगों का ये डिमांड था कि निशांत जी को आना चाहिए। आदरणीय नीतीश जी ने तो कहा कि नहीं, वो इस पर कुछ बोलते ही नहीं थे कि वो राजनीति में आएंगे नहीं आएंगे, उसका निर्णय उस समय पर छोड़ दिए थे। लेकिन पूरा जनता दल यूनाइटेड परिवार ने और कई घटक दल के नेताओं ने भी कहा कि निशांत जी को आना चाहिए। सर, निशांत जी आए हैं। और आपने जो सवाल किया कि निशांत जी को कोई पद मिलना चाहिए, निशांत जी को पद के लिए कोई दिक्कत नहीं है। पूरा बिहार जेडीयू परिवार और पूरा एनडीए का चाहते कि निशांत जी राज्य सरकार में कोई ना कोई जिम्मेवारी लें। लेकिन निशांत जी का ये निर्णय है कि अभी हम जेडीयू संगठन को मजबूत करेंगे, पूरा बिहार का भ्रमण करेंगे और उसके बाद जो फिर सरकार में या फिर अन्य कोई जो भी भागीदारिता होगा, कोई जिम्मेवारी उठाना होगा उठाएंगे। लेकिन पहले पार्टी और बिहार को हम समझेंगे। बिहार में शराबबंदी
पूर्ण लागू है सिर्फ 20 वर्षों से नीतीश जी के नए कानून के तहत। अब सरकार नई बन गई है सर, नए मुख्यमंत्री आ गए हैं और सरकार को 32 हज़ार करोड़ का नुकसान भी हो रहा है राजस्व की। सर ऐसे में क्या नई सरकार बनने के बाद बिहार में शराबबंदी कानून को फिर से शुरू करने की क्या कुछ पहल हो रही है? अच्छा, आपसे हम एक बात जानना चाहते हैं। पिछले 20 वर्षों में बिहार का विकास हुआ? पूरे देश के पैमाने में लोग ये मान रहे हैं। बिहार के किसी गांव में जाइए, सड़क है, बिजली है, 22 से 24 घंटा लोगों को बिजली मिल रहा है, रोड कम्युनिकेशन बेहतर हुआ। बिहार में कितनी गाड़ियां सड़क पर चलती थी, निजी कारें, कुछ इक्के दुक्के लोगों के पास गांव में मोटरसाइकिल होता था। अब हर गांव में 4 चक्का 4 व्हीलर है, फॉर्चूनर तक गांव में लोग रख रहे हैं। तो बिहार का विकास हुआ है, गांव का आधारभूत संरचना चेंज हुआ है। तो शराबबंदी में जो लॉस हो रहा है बिहार का विकास में, वो पैसा बाधक कहाँ हुआ? बिहार शराबबंदी के बाद बिहार में तरह तरह की घटनाएं और ख़ास करके महिलाओं के साथ जो अपराध होता था और जो कई तरह के अपराध होते थे, अब ये सारा चीज़ रुका। अब कोई सड़क पर दारू पी करके मवालीगिरी नहीं करते, उसको भय रहता है कि जो है पुलिस आएगी, इसमें सशक्त कानून है, हमको उठा ले जाएगी, कानून का वायलेंस नहीं करना है। तो शराबबंदी से कोई नुकसान नहीं है, ये केवल मुख्यमंत्री बदले हैं और माननीय नीतीश जी ने अपना उत्तराधिकारी बनाए हैं। कल उन्होंने अपने मुखारबिंद से जो एनडीए विधानमंडल दल की बैठक हुई विस्तारित विधानसभा भवन में, तो उसमें उन्होंने स्वयं सम्राट चौधरी जी के नाम का प्रस्ताव किए और एनडीए सरकार भी वही है, सारा व्यवस्था वही है। ठीक है, मुख्यमंत्री और मंत्री कुछ बदलेंगे, कुछ पुराने रहेंगे, लेकिन सरकार का यकीन 1 लाख और सरकार का विचार वही है जो नीतीश जी के सरकार में था। और उन्हीं उद्देश्य, उन्हीं लक्ष्यों को लेकर के और उनके द्वारा जो नीति निर्धारण किया गया है उसी पर यह सरकार चलेगी। और हम लोग आज इस बात से कि आने वाला दिन में नीतीश जी के द्वारा किए गए कार्य और हम लोग मजबूती से चला सकें, इसकी हम लोग पूरी तैयारी में है। क्योंकि बिहार में भी एनडीए सरकार है, केंद्र में एनडीए सरकार है, तो बिहार का विकास में कोई बाधा नहीं रहेगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि आदरणीय नीतीश जी ने जिस ढंग से, जिस तरह से, जिस प्रकार से, जिस नीति के साथ, जिस विचार के साथ, जिस सोच के साथ जो है पिछले 20 वर्ष सरकार चलाई है, उन्हीं नीति, सोच और विचार के साथ अभी जो नई एनडीए सरकार भाई सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बनी है, जिसमें हमारे 2 उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी जी और श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी हुए हैं, ये लोग भी उसी नीति के साथ चलेंगे। पूरा विश्वास है कि बिहार न्याय के साथ विकास करेगा, तेजी से आगे बढ़ेगा।